हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स लेसन प्लान, जो कि टॉपिक है वृत्त यानी कि सर्किल। टॉपिक को हिंदी में कहते हैं प्रकरण, और प्रकरण जो कि है वो क्या है, वृत्त है। तो इस तरीके से अगर आपको लेसन प्लान बनाना है सब्जेक्ट मैथ्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक का, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने वृत्त लिया है, तो आप कोई भी टॉपिक अगर है तो सामान्य उद्देश्य उसमें यही सेम लिख सकते हैं। बाकी विशिष्ट उद्देश्य जो होता है, क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड रहता है तो इसको आपको अलग लिखना रहेगा। और समान उद्देश्य, क्योंकि अगर मैथ्स का ही आप बना रहे हैं तो समान उद्देश्य यही होगा। तो गाइज, आपको समझ में आ गया होगा कि समान उद्देश्य जो रहता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। यानी अगर बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं मैथ्स, तो सभी बच्चों का ये विकास होना चाहिए, मानसिक विकास, और फिर उसके बाद उनका तार्किक विकास होना चाहिए, अनुशासनात्मक विकास होना चाहिए। अनुशासनात्मक विकास यानी कि बच्चे को, क्योंकि जो गणित है या मैथ है वो अभ्यास से आता है, वैसे भी विद्या हर एक विद्या अभ्यास से ही आती है। तो बच्चों को आप अगर बता रहे हैं तो उनके अंदर अभ्यास वाली भावना, अनुशासन वाली भावना भी डेवलप करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी या हमारा उत्तरदायित्व होता है। तो इस तरीके से हमें पहले से उद्देश्य निर्धारित करना रहता है कि बच्चों का इस तरीके से विकास करना है। फिर गाइस, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है। विशिष्ट उद्देश्य में बच्चों का जैसे ज्ञानात्मक पक्ष का कैसे विकास होगा, या बोधात्मक पक्ष का कैसे होगा, कौशलात्मक यानी स्किल लेवल पर कैसे होगा, उनकी समझ कैसे होगी, व उनका नॉलेज कैसा होगा। तो इन सब के बारे में हमें उद्देश्य निर्धारित करना रहता है। और जो कि विशिष्ट उद्देश्य जो होता है ये टॉपिक यानी वृत्त से संबंधित होगा। अगर बच्चों को वृत्त पढ़ाया जा रहा है तो बच्चे का किस तरीके से नॉलेज जो है इन्हेंस होगा, या उनका जो भी चीज़ें हैं कैसे डेवलप होंगी। तो ये सब जो लिखा जाता है विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फिर गाइस, सहायक सामग्री में हर वो चीज़ जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है और आप क्लास में प्रेजेंट करते टाइम उसको ले गए हैं, बच्चों को समझाने के लिए यूज़ किए हैं, तो वो आप यहाँ उसका उल्लेख कर सकते हैं लिखकर। फिर गाइस, उसके बाद है पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। जो आप पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चे को पूर्व क्या जानकारी है ये लिखा जाता है। फिर गाइज, आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से किया जाता है। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि वृत्त का चित्र दिखाते हुए यह क्या है। बच्चे कहेंगे कि यह वृत्त है। फिर आप कहेंगे कि वृत्त के चित्र में केंद्र बिंदु कहाँ है, तो बच्चे बताएंगे कि वृत्त में केंद्र बिंदु एकदम केंद्र में है। फिर आप कहेंगे कि वृत्त की परिधि को दोनों ओर से केंद्र से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। फिर बच्चे बताएंगे वृत्त की परिधि के दोनों ओर से केंद्र से मिलाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। फिर आप कहेंगे वृत्त की जीवा से आप क्या समझते हैं। फिर बच्चे यहाँ हो सकता है मौन हो जाएं या शांत हो जाएं, तो आप लिख सकते हैं समस्यात्मक प्रश्न, या ऐसे डॉट डॉट करके भी छोड़ सकते हैं। तो गाइज, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम तो यहाँ वृत्त के बारे में पहले से ही बता दी। तो गाइज, इसका आप अगर प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे बीएलएड कोर्स के, तो उसमें वृत्त का एक और लेसन प्लान यानी कि इसके पहले वाला जो टॉपिक था उस पर वृत्त का लेसन प्लान मैंने अपलोड किया है, तो वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब जैसे वृत्त में उसके अंतर्गत अगर हमें और चीज़ें पढ़ाना है, एक ही टॉपिक है तो उसके अंतर्गत और बाकी चीज़ें पढ़ाना है जो कि पहले ही क्लास में नहीं कंप्लीट हो पाया, तो हम दूसरे क्लास में इस तरीके से बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं और अपना जो टॉपिक है वो आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एक दिन में हो सकता है अगर छोटे क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं तो वो टॉपिक एक दिन में ना कंप्लीट हुआ हो, तो अगर हम सेकेंड डे जा रहे हैं तो ऐसा हम कर सकते हैं। फिर गाइस, उसके बाद उद्देश्य कथन यानी बच्चों से हम कहेंगे कि बच्चों आज हम इस विषय के अंतर्गत इस टॉपिक के बारे में, इस प्रकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर गाइस, उसके बाद हम क्लास में जब जाएंगे, अब क्लास में तो गए ही हैं, अब हम अपने टॉपिक को यहाँ प्रेजेंट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं ताकि हम अपने पाठ को या टॉपिक को आगे बढ़ा सकें। तो बच्चों से पहले उससे रिलेटेड, दैनिक जीवन से रिलेटेड उनके कुछ प्रश्न पूछेंगे, और उसका विधि जो है शिक्षण विधि प्रश्नोत्तर विधि रहेगा, यानी प्रश्नों के माध्यम से पूछेंगे। फिर सेकेंड पूछेंगे, अगर बच्चे नहीं बता पाएंगे तो उसका हम क्लैरिफिकेशन यानी स्पष्टीकरण देंगे क्या चीज़ कैसे है। फिर उसके बाद हम हर एक चीज़ को समझाएंगे, जैसे वृत्त यानी सर्किल, जीवा यानी कि कोड, अर्धवृत्त यानी सेमी सर्किल, हर एक चीज़ के बारे में बच्चों को बताएंगे। फिर उसके बाद उनका नॉलेज चेक करने के लिए, उनका
बोधात्मक, जैसे उनकी जो समझने की शक्ति है, स्टैंडिंग लेवल जो है, स्टैंडिंग पावर है, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए हम बच्चों से बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर बच्चों को समझ में आ रहा है तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो हम अपने टीचिंग में इन्हेंस करेंगे, इम्प्रूवमेंट लाएंगे और थोड़ा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे, सुधार करेंगे, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो टीचिंग है वो बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो हमें बच्चों के रुचि, क्षमता, योग्यता, गति आदि को लेकर चलना रहेगा। यानी ये चीज़ें जो हैं प्राथमिक हैं, हमें बच्चे की गति क्षमता के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना है, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। फिर गाइस उसके बाद इस तरीके से हर एक टॉपिक प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, और फिर उसके बाद जब ये सब हो जाएगा फिर श्यामपट्ट कार्य, यानी बच्चों को जो भी हम लिखे रहेंगे उतारने के लिए कहेंगे, और उस दौरान हम निरीक्षण कार्य करेंगे कि सभी बच्चे अच्छे से लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो निरीक्षण कार्य यानी इंस्पेक्शन वर्क इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो गाइस जैसे कि यहाँ श्यामपट्ट कार्य है और लिखा गया है कि बाएं पृष्ठ पर अंकित है, तो इस तरीके से आप बाएं पृष्ठ पर अपने फाइल के पेज पर चिपका सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन करेंगे बच्चों से। ये क्वेश्चन इस तरीके से आप पूछेंगे ताकि हर एक टॉपिक जो है, जो भी आप पढ़ाए हैं आज, वो क्लियर हो जाए बच्चों का, और उनका जो नॉलेज रहा है वो इन्हेंस हो, उनकी समझ विकसित हो। तो इस तरीके से टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन करते हैं, ताकि अच्छे से बच्चे समझ पाएँ। फिर गाइज लास्ट में हम बच्चों को होमवर्क देते हैं। होमवर्क ऐसे देना है कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल का जो टॉपिक पढ़ाए थे उसके बेस पर हम आज होमवर्क दे रहे हैं। होमवर्क कैसे देना है? होमवर्क देना है हमें जो मैंने आज का टॉपिक प्रेजेंट किया है उससे रिलेटेड। तो गाइज मुझे आशा है आप लोगों को आज का टॉपिक समझ में आया होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।